गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आपका मनोज सर। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बूलियन अलजेब्रा जो बीसीए, बीटेक, एमसीए, एमसीएस, गेट, इन सारी चीज़ों में बूलियन अलजेब्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका ट्रूथ टेबल का डिस्कस किया था आप लोगों के साथ में। और उस ट्रूथ टेबल में हमने जो भी 5 टाइप के सिंबल्स यूज होते हैं, एंड, और, एंड जिसको कंजक्शन कहते हैं, और जिसको डिसजेक्शन कहते हैं, नॉट जिसको निगेशन कहते हैं, और फिर कंडीशनल और बाई कंडीशनल। याद मैं आपको 1 मिनट में ये बता देना चाहता हूं कि हम लोग 2 स्टेटमेंट या 3 स्टेटमेंट का पी एंड क्यू, पी और क्यू, निगेशन पी टू क्यू और पी, ये बाई कंडीशनल, इसको कंडीशनल कहते हैं और इसको बाई कंडीशनल कहते हैं, है ना। तो ये मैंने पूरा ब्रीफ उसको लास्ट क्लास में बताया था। मेरा पहले का वीडियोस अगर आप देखेंगे तो उससे आपको ये सारी बातें पता चल जाएगा। तो दोबारा हम रिपीट करने में अपना टाइम नहीं लगाएंगे। हम आज फर्दर आगे का चीज पढ़ेंगे जिनमें मैं आप लोगों को टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन जिसको फॉलेसी कहते हैं, लॉजिकल इक्विवेलेंस, रूल्स क्या क्या फॉलो होता है, तो ये सब चीजें मैं आज आपको बताता हूं। एक और चीज मैं आपको बताऊं कि बूलियन अलजेब्रा कंप्यूटर्स में, फिजिक्स में, मैथ्स में, इन सभी जगह होता है। और इसमें जैसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो बूलियन अलजेब्रा का ही एक और पार्ट है लॉजिक एंड प्रोपोजिशनल कैलकुलस। लॉजिक एंड प्रोपोजिशनल कैलकुलस समवेयर बूलियन अलजेब्रा में गेट और के मैप वगैरह देता है। और लॉजिक एंड प्रोपोजिशनल कैलकुलस में जैसे ये आपका जो बुक है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वाली सॉम्स आउटलाइंस का, इसमें 4th चैप्टर लॉजिक एंड प्रोपोजिशनल कैलकुलस है, वो भी एक बूलियन अलजेब्रा का पार्ट ही है, राइट स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि जो भी ट्रूथ टेबल होता है उनमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन ये क्या होता है, फिर लॉजिकल इक्विवेलेंस, फिर हम रूल्स पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपका ट्रूथ टेबल का जो पार्ट है वो बिल्कुल कैप्चर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास, उसके बाद का नेक्स्ट क्लास में हम अलग अलग चीज करेंगे, ठीक है। तो आप देखो कि टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन, जी वाई भी कहते हैं, है ना, TAUTOLOGIES भी कहते हैं और GY भी कहते हैं। टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन इसको हम लोग फॉलेसी भी कहते हैं, फॉलेसी भी कहते हैं, राइट। तो ये चीज भी ट्रूथ टेबल पहले हम बनाएंगे, उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि कुछ स्टेटमेंट हमारे पास गिवन होते हैं और वो चेक करने के लिए कहता है कि ये टोटोलॉजी है या कॉन्ट्राडिक्शन है। तो ये चीज मैं आपको बताता हूं। तो जैसे हम एक स्टेटमेंट का एग्जांपल लेते हैं, एक स्टेटमेंट कि पी एंड पी, उसी में हमारा जितने भी हमने 5 टाइप के सिंबल्स यूज किए थे जो अभी मैंने लिखा वो सब फिर से दोबारा यूज में आ जाएगा, राइट। तो पी एंड हमारा जो स्टेटमेंट है P एंड P टू Q, P टू Q, P टू Q, और यहां पे एक ब्रैकेट है और टेंस टू Q, टेंस टू Q। तो बिल्कुल हमारा स्टेटमेंट प्रॉपर तरीके से लिखना जरूरी है। P एंड P टू Q में एक ब्रैकेट है, ठीक है, और दिस वन, और फिर टेंस टू Q, राइट। ये हमें चेक करने के लिए कहता है सो दैट द फॉलोइंग आर टोटोलॉजीज। हम 1-2 स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद फिर 1-2 सवाल लॉजिकल इक्विवेलेंस का देखेंगे, तो दैट मीन्स आप लोग का क्लियर हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो देखो स्टूडेंट, यहां पे 2 स्टेटमेंट है P और Q। तो जब 2 स्टेटमेंट होता है तो 4 आउटकम्स होता है, और क्या होता है, दोनों ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स।
मैंने आपको ये भी कहा था कि हम 0 और 1 भी लिख सकते हैं। तो वही बुलियन अलजेब्रा में 0 1 लिखते हैं, यहाँ पे हम ट्रू फॉल्स लिखते हैं, एक ही बात है। हमें उसमें भी टोटोलॉजी चेक करते हैं, इसमें भी करते हैं। अब आपको यहां से देखना है कि हमें क्या क्या इसके अकॉर्डिंग निकालना है। तो पहले आपको P2Q निकालना है, राइट। हमें क्या कहता है, ये चेक करने के लिए कहता है कि ये स्टेटमेंट टोटोलॉजी है। टोटोलॉजी का मतलब होता है इफ ऑल द रिजल्ट्स ऑफ द फाइनल स्टेटमेंट, जिसका हम ट्रूथ टेबल बना रहे हैं, आर ट्रू, if all the results of every statements are true, then that is tautology, and if all the results are false, then that is fallacy or contradiction. And if the combination of true and false, somewhere true है somewhere false है, so then the statement is valid statement. These are three kind of situations, either tautology, fallacy or valid statement, right? So P और Q में मैंने आपको बताया था, इफ पहला ट्रू, पहला स्टेटमेंट हमारा P है, इफ पहला ट्रू और सेकंड फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, राइट। उसके बाद अब इसको हमने निकाल लिया, अब इसको P के साथ एंड कराते हैं, तो P एंड P2Q, ओके। सो दिस टेक दिस एंड दिस वन, सो फिर इसमें से हमको एंड लगाना है। तो अभी हमने एक चीज देखा कि P2Q, P इंप्लीकेशन Q, या इसको पढ़ते हैं इफ P देन Q, तो वो चीजें हमने निकाला। अब उसको हम एक साथ कंसीडर करेंगे, मतलब ये एक स्टेटमेंट होगा और एक पहला स्टेटमेंट हमारा P है, तो P एंड दिस, तो इसका मतलब होता है कि दोनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, तो दोनों ट्रू हमें यहां पे मिला, तो ये हो गया ट्रू और अदरवाइज फॉल्स, राइट। यहां पे ये दोनों में दोनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। तो ये हमारा ये पार्ट निकल गया। अब उसको फिर इस पोर्शन को हम Q के साथ इंप्लीकेशन करेंगे, तो फिर से हमें रिपीट लिखना होता है P एंड P2Q टू Q, ओके। तो दैट मीन्स कि इसको पहला स्टेटमेंट हम कंसीडर करेंगे, जो चीजें पहले लिखा हुआ है वो हमें पहला स्टेटमेंट कंसीडर करना है, और दिस टेंड्स टू Q मीन्स दिस टू Q, इसको पहला और इसको दूसरा। और मैंने आपको फिर बीच में क्या साइन है, इंप्लीकेशन का है, कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं, इंप्लीकेशन भी कहते हैं, इफ P देन Q भी कहते हैं, कुछ भी। तो पहला स्टेटमेंट ये है, दूसरा स्टेटमेंट ये है, उनमें अगर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो इनमें कोई भी ऐसा नहीं है कि पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स हो। अगर ये पहला ट्रू है तो दूसरा भी ट्रू ही है, ये फिर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं हुआ, तो दैट मीन्स कोई भी फॉल्स रिजल्ट नहीं हुआ। तो ये हमारे सारे टी हुए, राइट। स्टूडेंट्स समझ गए होंगे आप कि पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स तो है नहीं, अगर वो ऐसा होता तो फॉल्स होता रिजल्ट, तो फॉल्स तो आया नहीं, यहां पर भी नहीं है कहीं पे भी पहला ट्रू, एक यहां पे ट्रू था और यहां पे अगर फॉल्स होता तो फॉल्स होता, सो फॉल्स नहीं होगा क्योंकि ये भी ट्रू ही है। तो ऑल रिजल्ट्स आर ट्रू, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी। देयरफॉर ये हो गया आपका दिस स्टेटमेंट, द गिवन स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी, GIES और GY, टोटोलॉजी, राइट। तो स्टूडेंट्स बेसिकली हमें पूरा कंप्लीट डिपेंड करता है, आपका ट्रूथ टेबल परफेक्ट बनना चाहिए। बनने के बाद अगर सारे रिजल्ट टी हैं तो वो टोटोलॉजी हो गया, जो फाइनल रिजल्ट, जो फाइनल स्टेटमेंट का सारे रिजल्ट अगर फॉल्स हैं तो फॉलिसी हो गया, और अगर कहीं पे टी और कहीं पे एफ है, कॉम्बिनेशन है, तो वो वैलिड स्टेटमेंट हो गया। अब हम एक और सवाल हम आते हैं
वो भी टोटोलॉजी ही चेक करने के लिए कहता है। तो उस स्टेटमेंट को फिर देखते हैं। फाइनली हमें तो यही पता चल रहा है। तो नाउ अब हम सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं। इसी तरह से कोई भी स्टेटमेंट अगर सारा रिजल्ट फॉल्स हुआ तो फॉलेसी हो गया, यानी कॉन्ट्रेडिक्शन हो गया, राइट। अब एक और स्टेटमेंट हम देखते हैं, P2Q ये इंप्लीकेशन है। उसके बाद ये बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, निगेशन P और Q ये स्टेटमेंट है, राइट। P2Q एंड बाई कंडीशनल निगेशन P और Q, राइट। सो इस स्टेटमेंट को हम लोग चेक करेंगे और ये भी हमें टोटोलॉजी चेक करने के लिए कहता है, राइट। तो हम ऐसे दो स्टेटमेंट है P और Q, तो फिर सबसे पहले P और Q का रिजल्ट ले लेंगे। क्या क्या कंडीशन होगा, दोनों ट्रू, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, दोनों फॉल्स। अब हम यहां पे आएंगे P2Q, राइट। तो P2Q में पहला ट्रू दूसरा फॉल्स यहां पे, तो वो रिजल्ट फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। अगर आप एक जगह भी गलत कर देंगे तो सारा गलत हो जाएगा। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, क्योंकि P हमारा पहला स्टेटमेंट है इसीलिए हम पहले P को लेंगे, ठीक है। और अगर Q2P रहता, यहां पे Q होता और यहां पे P होता, तो Q पहला स्टेटमेंट होता, तो उस कंडीशन में क्या होता, तो Q2P में पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो ये वाला रिजल्ट हमारा फॉल्स आता, ये रिजल्ट फॉल्स आता, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स और बाकी ट्रू आते, ठीक है। अब इसका काम हो गया। अब इसको अभी अप्लाई नहीं कर सकते, पहले ब्रैकेट के अंदर जो गिवन होता है उसको हम निकालते हैं। अब हम निगेशन P निकालेंगे। तो निगेशन P मतलब हो गया जो ट्रू है वो फॉल्स, जो फॉल्स है वो ट्रू। तो T ये हो गया, ये F राइट, निगेशन P हो गया। अब निगेशन P को Q के साथ और करेंगे, निगेशन P और Q, दैट मीन्स दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट और उसको Q के साथ। हालांकि यहां पे एंड में और में फर्स्ट स्टेटमेंट और कौन सा सेकंड स्टेटमेंट है उसका नीड नहीं है, क्योंकि वो रूल पे डिपेंड करता, मीन्स कि वो रूल पे बेस्ड है, यानी कम्यूटेटिव रूल, A एंड B इक्वल टू B एंड A और B इक्वल टू B और A, है ना। जो सेट थ्योरी में आपने पढ़ा होगा, A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A और A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। सो वहां पे हमें फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट का नीड नहीं है। कोई भी दो स्टेटमेंट जो जिसके बारे में कह रहा उसका एंड या उसका और, यही हमें देखना है। हमें फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट का ध्यान कहां रखना है, इंप्लीकेशन में, कंडीशनल में, यानी P2Q में, वहां पे हमें रखना है। बाई कंडीशनल में भी इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों फॉल्स तो ट्रू, अगर एक ट्रू एक फॉल्स तो फॉल्स, ठीक है। तो हमें सिर्फ P2Q में इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सा पहला स्टेटमेंट है और कौन सा दूसरा स्टेटमेंट है। अब निगेशन P और Q, इन दोनों में और में क्या होता है, दोनों फॉल्स तो फॉल्स अदरवाइज ट्रू, तो दोनों फॉल्स यहां पे है, ठीक है। तो दोनों फॉल्स तो फॉल्स और नहीं है, तो बाकी सब ट्रू हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में एक हमारा ये पहला पार्ट है और ये हमारा सेकेंड पार्ट है, इन दोनों में हम बाई कंडीशनल लगाएंगे, इन दोनों स्टेटमेंट में बाई कंडीशनल लगाएंगे। अगर आपके पास यहां पे स्पेस की कमी हो तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 1 बाई कंडीशनल 2, आप ऐसा, और यहां पे 1 और 2 ये चीजें दिखला दो, ठीक है। अदरवाइज अगर आपके पास स्पेस है तो फिर पूरे स्टेटमेंट को लिखो, दिस बाई कंडीशनल दिस, ठीक है। इफ P बाई कंडीशनल Q को हम लोग पढ़ते हैं इफ एंड ओनली P देन Q। तो नाउ फाइनली हमारा रिजल्ट रूल के अकॉर्डिंग
टोटोलॉजी चेक करने के लिए कहता है तो टी आना चाहिए। ठीक है, हम लोग देखते हैं। तो पहला कंडीशन ये था, दूसरा कंडीशन ये है। तो दूसरा दोनों में क्या होता है, दोनों ट्रू तो ट्रू, यहां पे ट्रू, ये दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों फॉल्स तो ट्रू, दोनों फॉल्स तो ट्रू, फिर दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों ट्रू तो ट्रू। तो आ गया ये। तो दैट मीन्स हम लोग बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये भी हमें टोटोलॉजी चेक करने के लिए बुक में दिया था कि चेक द स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी, होना चाहिए था। तो ये हो गया। तो अगर मैंने इसी में कहा, अगर कोई भी स्टेटमेंट दिया, रूल हम यही अप्लाई करेंगे। और उसमें अगर स्टेटमेंट में सारे एफ आया तो फॉल्स हो जाएगा, और अगर कहीं ट्रू कहीं फॉल्स आया, कहीं भी ऊपर नीचे, तो वो एक जगह भी अगर चेंज हो गया तो वो वैलिड स्टेटमेंट हो जाएगा। अब हम लोग आएंगे लॉजिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, लॉजिकल इक्विवेलेंस, राइट। इसके भी एक सवाल, मैं बड़ा सा सवाल लेकर आप लोग के पास करता हूं कि P लॉजिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, तो अब अगर दो स्टेटमेंट, उसको हम लोग ये साइन से दिखलाते हैं, ऐसे 3 बार इक्वल टू का साइन, मतलब इधर जो लिखा हुआ है उसका कंप्लीट रिजल्ट और इसका कंप्लीट रिजल्ट बिल्कुल एक होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। यानी कि इसके पहले स्टेटमेंट में अगर ट्रू है तो इधर भी पहले स्टेटमेंट में ट्रू आएगा, अगर कहीं पे फॉल्स है तो उसका सिमिलर रिजल्ट वो भी फॉल्स होगा। अगर ऐसा दोनों आता है तो वो लॉजिकल इक्विवेलेंस है, अदरवाइज नहीं है। तो एक स्टेटमेंट है जो आपको लॉजिकल इक्विवेलेंस है और वो चीज आपको चेक करना है, वो हम स्टेटमेंट लिखते हैं, क्या है, पी। और इसके बाद जब ये सब चीजें कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग डीएनएफ सीएनएफ भी पढ़ेंगे, नॉर्मल फॉर्म। दो टाइप के जो नॉर्मल फॉर्म होते हैं, तो डिसजंक्टिव और कंजक्टिव, उसको वो दोनों नॉर्मल फॉर्म वगैरह भी पढ़ेंगे, राइट। तो पहले हम काम इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं, लॉजिकल इक्विवेलेंस चेक करते हैं। तो P और Q और R, ठीक है, एंड मतलब कि ये P और Q एंड P और R, ये है। यानी एक स्टेटमेंट आपका ये है और एक दूसरा स्टेटमेंट आपका ये कंप्लीट है। ये दोनों ही स्टेटमेंट को अलग अलग ट्रुथ टेबल में नहीं बनाएंगे, एक ही में बनाएंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे कि ये दोनों ट्रू है। एक बार स्टेटमेंट में मैच कर लेता हूं। हाँ, स्टेटमेंट यही है। अब हम लोग इसको दिखलाना है हमें कि ये लॉजिकल इक्विवेलेंस है। तो इसमें 3 स्टेटमेंट है, हियर आर 3 स्टेटमेंट, P, Q एंड R। तो जो 3 स्टेटमेंट के केस में 8 आउटकम्स, तो हम उनको पहले लिख लेंगे, P, Q, R। और क्या होता है कि P, Q, R में पहले दोनों ट्रू, तो इसको हम 2 बार लिखते हैं। फिर TF, इसको भी 2 बार, फिर FT, इसको भी 2 बार, और फिर FF, इसको भी 2 बार। या तो आप ऐसा समझो, या 4 टाइम्स T पहले P में लिखना है, 4 टाइम्स T, 4 टाइम्स F, फिर 2T, 2 का ग्रुप, 2T, 2F, 2T, 2F, फिर TF, 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 TF। आप 0 और 1 को भी हम उल्टा करके ऐसे पहले इसको लिखना शुरू करते हैं, 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 1, फिर 2 टाइम्स 0, 2 1, 2 0, 2 1, फिर 1 0 1 0 1 0 1 0 1, राइट।
तो ऐसा चीज हमने लिख लिया। अब हम इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो हमें पहले चाहिए ब्रैकेट के अंदर में है Q और R। तो Q और R हम पहले इसको निकालेंगे। Q और R के बीच में और, तो और में क्या होता है कि दोनों फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। अब आपको देखना है, ढूंढना है कि कहां पे दोनों फॉल्स है। तो दोनों फॉल्स यहां पे है, तो दोनों फॉल्स तो फॉल्स, और आपका एक यहां पे है और एक आपका यहां पे है, राइट। तो जो शॉर्टकट्स वाले होते हैं हम पहले उसी को लिख लेते हैं, उसके फाइनल रिजल्ट हमें मिल जाता है। तो दोनों फॉल्स तो फॉल्स, यहां पर भी दोनों फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज ट्रू, ये हो गया। अब उसको हम P के साथ फिर से और कराएंगे। तो इसको अब हम P के साथ P और Q और R, तो Q और R हमारा निकल चुका है। पहला स्टेटमेंट हमारा एक P है, इसको और इसको, इन दोनों को हमें लेके चलना है, दोनों के बीच में हमें और कराना है। तो और में फिर दोनों फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो अब आप देखो कि इन दोनों में दोनों फॉल्स कहां है, या ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और यहां पे दोनों फॉल्स तो फॉल्स। हमने एक ये स्टेटमेंट लिया और एक Q और R वाली, तो ये नहीं है, दोनों फॉल्स, ये भी नहीं, 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 यहां पर है दोनों फॉल्स तो फॉल्स। तो बस खाली हम ऐसे ही देख लिए। ये मैं समझाने के लिए एक एक पर आपको नजर डाल देता हूं, आप जल्दी से, ये बनाने का जल्दी का तरीका है ना। इंस्टीड ऑफ TF क्या होगा, हमने सीधे तौर पर यहां पे नजर डाला और देखा कि दोनों में कौन सा है जिसमें दोनों फॉल्स है। हमको डायरेक्टली यहां पे दिखा तो वो फॉल्स कर दिए। अब डायरेक्टली अब हर एक के बारे में आपको कैलकुलेट या सोचने की का जरूरत नहीं है, सीधे सीधी आपने एक में F लिख दिया, देख लिया, बस आपका ये हो गया। तो ये आपका एक तरह से LHS है, ये आपका पहला पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है। अब आपको ये पार्ट निकालना है, सेकंड पार्ट, और उसका भी एग्जैक्ट रिजल्ट यही आना चाहिए, तो वो लॉजिकल इक्विवेलेंस हो जाएगा। अब हम सेकंड पार्ट आते हैं। तो P और Q, पहले हमें इसके ब्रैकेट में क्या है, P और Q। तो P और Q में मतलब कि इन दोनों में और लगाना है, P और Q डिसेक्शन। तो फिर से दोनों फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो इन दोनों में दोनों फॉल्स आपको कहां दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है ना। इन दोनों में आपको यहां दिख रहा है, तो दैट मीन्स ये आपका फॉल्स और फॉल्स, और बाकी सब ट्रू। इन दोनों स्टेटमेंट में दोनों फॉल्स आपका लास्ट में है, तो बाकी सब ट्रू। तो आप इसको एज इट इज डाल दो, ट्रू, ये आपने डाल दिया। अब आपको P और R कराना है, क्योंकि आपने पहले Q और R किया है, ठीक है। अब आपको करना है P और R, P और R, P और R। तो P और R के लिए आपको लेना है P वाला स्टेटमेंट और R वाला, और दोनों के बीच में आपको और साइन है। तो और साइन में अगेन फिर से वही काम करेंगे। तो यहां पे और में दोनों फॉल्स तो फॉल्स, तो ये सिर्फ यहां पे, ठीक है, सिर्फ यहां पे आपका दोनों फॉल्स तो फॉल्स। जब आप P और R लेंगे दोनों के बीच में यहां पे, तो आप देखो इन दोनों में दोनों फॉल्स कौन सा है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, यहां पे है दोनों फॉल्स यहां पे आपको मिला P और R में। तो ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा फॉल्स, दोनों फॉल्स, ठीक है। और इसके बाद फिर एक लास्ट स्टेटमेंट आपका फॉल्स, बाकी आप ट्रू कर दो, बाकी आपका स्टेटमेंट ट्रू। तो बिल्कुल एट ए ग्लांस हम देख सकते हैं, हमारे सामने में रहता है, विजुअल रहता है, हम देख सकते हैं कि यहां पे एक दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है और यहां पे दोनों फॉल्स है। तो फॉल्स है तो उसका रिजल्ट फॉल्स हो गया, जो क्योंकि और है ऑपरेशन।
अब इन दोनों में ये एक ब्रैकेट के पार्ट था, ये था, इन दोनों पार्ट में हमें एंड लगाना है। तो हम फिर से इसको लिखेंगे कि P और Q एक ब्रैकेट के अंदर में और एंड P और R, राइट, यानी कि दिस एंड दिस के बीच में एंड लगाना है। तो एंड का मतलब क्या हुआ कि दोनों ट्रू तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, दोनों ट्रू तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। आप यहां पे देखो, दोनों ट्रू ऐसे कर दो, फिर यहां पे दोनों ट्रू, यहां पे भी दोनों ट्रू, यहां पे भी दोनों ट्रू, यहां पे भी दोनों ट्रू, यहां पे दोनों ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स हो गया, और ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, है ना, दोनों ट्रू नहीं है। अब आपका पहला पार्ट तो देखो, पहला पार्ट में ये बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये आपका अनमैच हो गया और ये आपका अनमैच हो गया। तो दो हमारे सिंबल अनमैच, तो दैट मीन्स ये लॉजिकल इक्विवेलेंस नहीं है। हम लोग कहीं पे कुछ मिस्टेक किए, यहां पे ये चीजें P और Q, इसका रिजल्ट बिल्कुल ठीक आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है कि ऊपर से 5 हमारा T है और फिर लास्ट के 3 FFF है। तो दैट मीन्स यहां पे हमारा FFF आना चाहिए। तो ये दोनों स्टेटमेंट का रिजल्ट नहीं आया, तो दैट मीन्स अब हमें एक बार देखना पड़ेगा, और स्टेटमेंट हमारा LHS क्या है, P और Q और R, ठीक है, P और Q और R, Q और R, ठीक है, और Q और तो एक वंस चेक कर लेते हैं हम लोग Q और P Q R का स्टेटमेंट ठीक है। अब Q और R में दोनों फॉल्स, तो फॉल्स, तो यहां पे नहीं, यहां पे एक फॉल्स आया, यहां पे एक फॉल्स आया, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, और यहां पे एक फॉल्स आया, ठीक है, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, राइट। अब उसको P के साथ कराएंगे। अब ये स्टेटमेंट को P के साथ, तो P के साथ दोनों ट्रू तो ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये देखो ये हमारा फॉल्स हुआ, दोनों ट्रू नहीं है, ये चीजें स्टेटमेंट जो है वो हमारा फॉल्स हो गया, ठीक है, क्योंकि हमारा दोनों और करा रहे हैं, तो दोनों फॉल्स, P और Q और R, Q और R वाला चीजें यहां, दोनों फॉल्स टू फॉल्स, दोनों फॉल्स टू फॉल्स, और ये हमारा, ठीक है। अब देखो तीनों हो गए, Q और R जब आपने कराया Q और R का, तो Q और R में दोनों फॉल्स कहां पे है, यहां पर है, तो आपने फॉल्स कर दिया, उसके बाद फिर दोनों ट्रू तो ट्रू, ठीक है, और फिर दोनों फॉल्स कहां मिला हमें, यहां पे, तो हमने उसे भी फॉल्स कर दिया, अब P के साथ में इसको हम और करा रहे हैं, तो P में ये और ये, तो फिर और के लिए हमें दोनों फॉल्स चाहिए, तो फॉल्स, ये ट्रू हो गया, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, F और T, तो ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू ही है, और फिर F और T ये भी ट्रू है, तो दैट मीन्स ये लॉजिकल इक्विवेलेंस नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट जिस अकॉर्डिंग हमारे पास है हम उसी अकॉर्डिंग इसको चेक करते हैं, तो ये लॉजिकल इक्विवेलेंस नहीं है। तो ऐसे ही हम लोग कोई भी स्टेटमेंट को हम लोग ट्रूथ टेबल बनाते हैं और इसका हम लोग चेक करते हैं कि वो है या नहीं है। अब एक और स्टेटमेंट, एक का ट्रूथ टेबल बनाते हैं, कहता है कि कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल, और उसको फॉलिसी चेक करना है,
हमने अभी पॉलिसी चेक नहीं किया, तो उसका पॉलिसी चेक करना है। ठीक है, तो यही चीजें हमारा इसमें लॉजिकल इक्विवेलेंस में करते हैं। अब एक स्टेटमेंट है, कहते हैं P एंड Q, राइट, एंड P एंड Q, ये एंड का साइन है, एंड P और Q का निगेशन को हम लोग ऐसे साइन से भी दिखलाते हैं, ऐसे, राइट, और इस तरह से टिल्ड टाइप का भी साइन से दिखलाते हैं। तो P एंड Q एंड P और Q का निगेशन। ठीक है, तो फाइन, हम लोग इसको देखते हैं, ये पॉलिसी आना चाहिए। तो सबसे पहले दो स्टेटमेंट है P एंड Q, तो 4 आउटकम्स आएंगे। तो ये P Q, अब ये ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। अब हम आएंगे पहले P एंड Q यहां पे। तो P एंड Q में दोनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ये चीजें हमने निकाल लिया। अब आएंगे P और Q, पहले ब्रैकेट के अंदर जो है P और Q, तो P और Q में दोनों फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, राइट। अब इस स्टेटमेंट का निगेशन, तो निगेशन ऑफ P और Q, तो यानी कि इसका उल्टा, तो ये हो गया F F F T, राइट, इसका निगेशन कर दिया। अब ये स्टेटमेंट और P एंड Q, ये वाली स्टेटमेंट मतलब फर्स्ट है और ये सेकेंड स्टेटमेंट, इन दोनों के बीच में एंड लगाना है। तो यानी कि अब हम P एंड Q एंड निगेशन ऑफ P और Q, तो इन दोनों, ये फाइनल हमारा स्टेटमेंट है, फाइनल आंसर होगा। तो इन दोनों स्टेटमेंट में जो P एंड Q वाली है और जो ये वाली है, इन दोनों में जब हम एंड लगाएंगे तो एंड में दोनों ट्रू तो ट्रू, तो दोनों ट्रू का कंडीशन तो कहीं है ही नहीं, तो ये सारे फॉल्स हो जाएंगे, और यही हमें चेक करने के लिए कहता था। देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्शन या फॉलेसी। ठीक है, तो हम लोग लॉजिकल इक्विवेलेंस, टोटोलॉजी, फॉलेसी, ये सब चीजें हमने देख लिया। अब कोई भी ट्रूथ टेबल, कैसा भी टाइप का ट्रूथ टेबल रहेगा, हम उसको इजीली बना लेंगे, है ना। अब ट्रूथ टेबल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अब मैं आपको देखता हूं, उसके बाद रूल्स बताता हूं, इनमें क्या क्या रूल फॉलो करते हैं, राइट। क्योंकि ट्रूथ टेबल का पार्ट बिल्कुल क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया, और बुक्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ही नहीं है जिससे कि हम और क्वेश्चंस को चेक कर पाएं। सब ट्रूथ टेबल ही बनाने दिया है, जो भी हमें लॉजिकल इक्विवेलेंस वगैरह चेक करने का क्वेश्चंस और नहीं है। तो आप लोग प्रैक्टिस के लिए कहीं से भी और क्वेश्चंस आप ले सकते हो, किसी भी बुक से, और उस बुक से प्रैक्टिस आप कर सकते हो। इनमें कहीं भी और बस एक दो वही टोटोलॉजी पॉलिसी का चेक करने का था, और सारे वही वैलिड और ट्रूथ। वैलिड तो आपको बता ही दिया, फाइनल रिजल्ट
में ट्रू और फॉल्स का कॉम्बिनेशन। तो सारी चीज़ें हमें जो निकालना है वो यही सब है, स्टेटमेंट का खाली ट्रूथ टेबल निकालना है। और मैं ज़्यादा क्वेश्चंस इस पे प्रैक्टिस के लिए नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका रूल्स, जो रूल्स है वो भी एक बार आप अगर जान जाओगे तो ठीक रहेगा। यस, लॉज ऑफ एल्जेब्रा ऑफ प्रोपोजिशन। मैं और देख रहा था कि कोई और इक्विवेलेंस का क्वेश्चन है क्या, तो इक्विवेलेंस का और इस बुक में नहीं है, सिर्फ ट्रूथ टेबल, अलग अलग स्टेटमेंट है और उसका ट्रूथ टेबल ही बनाना है। अगर बड़ा भी स्टेटमेंट है तो ट्रूथ टेबल ही। तो हमने कई सारे देख लिए, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव रूल देखा, डिमॉर्गन्स रूल का दोनों पार्ट देखा, और भी आगे ट्रूथ टेबल देखा। और लॉज में आपको जो भी है वो लॉ मतलब नॉर्म्स, यानी कि ये होगा ही होगा। और अगर आप इसको भी, इस लॉज को भी ट्रूथ टेबल की तरह बनाना चाहो तो आप बनाओ, और रिजल्ट बिल्कुल 100% वेरीफाइड होगा, रिजल्ट वही आएगा जो लॉज के अकॉर्डिंग होता है, राइट। तो हम लिखते हैं लॉज ऑफ द एल्जेब्रा ऑफ प्रोपोजिशंस। इस चीज को जान लेना चाहिए कि कौन कौन सा लॉ इसमें बुलियन एल्जेब्रा में सेटिस्फाई करता है, राइट। फिर हम ये इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे और आगे फर्दर ये ट्रूथ टेबल का पोर्शन और ये सब चीजें हो गए। और इसके बाद सीएनएफ, डीएनएफ और के मैप, गेट, ये सब चीजें हैं जो मैं फर्दर आगे आपको डिस्कस करूंगा। जैसे मैंने कहा था कि बीच बीच में मैं अब वीडियोस आपको डालते रहूंगा, तो आप देखते रहना। तो लॉज ऑफ द एल्जेब्रा ऑफ प्रोपोजिशंस, और आपको जो भी है यानी एक्स वाई ए बी ऐसा स्टेटमेंट दे सकता है, पी क्यू, ये सब एक ही है, सब एक ही बात है। आप उसको 0 1 अगर है आपके जो भी आपको बुक में तो, और अदरवाइज ट्रू फॉल्स लेके चल सकते हो। सबसे पहला है आइडेम्पोटेंट लॉ, पहला पार्ट है आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट लॉस, और ये क्या कहता है, बहुत इजी है कि P और P, P और P, P और P इक्विवेलेंट टू P। अब देखो यहां पर भी इक्विवेलेंस आ गया, एंड P एंड P, P एंड P इक्विवेलेंट टू P। अब आप चाहो तो यहां पर भी ट्रूथ टेबल चेक कर सकते हो, राइट। यहां पर भी आप ट्रूथ टेबल चेक कर लो इक्विवेलेंसी का, कि आपके पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है P। मान लो हम इसको अभी आपको ऐसे ही एग्जांपल के तौर पर बताना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास एक ही स्टेटमेंट है तो एक स्टेटमेंट का मतलब हो गया सिर्फ दो रिजल्ट, आइदर ट्रू और फॉल्स। अब आपको P के साथ ही आपको और कराना है, तो P के साथ ही, तो यानी कि एक और बार P आपको लिखना पड़ेगा, फिर वो वही हो गया T और F। इन दोनों का जब आप और कराओगे P और P, P और P, तो P और P इन दोनों का जब और कराओगे तो दोनों फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, तो ये आ गया। तो ये रिजल्ट P ही है ना, ये रिजल्ट P ही है ना, तो P का जो रिजल्ट है TF और इसका जो रिजल्ट है TF, ये दोनों सेम आ गए। इसका सेकेंड पार्ट जो कहता है P एंड P, वो भी P ही आना चाहिए, तो ठीक है P एंड P करके देखते हैं। जब आप इन दोनों में एंड करोगे तो दोनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अब देखो ये भी P ही रिजल्ट दिया,
तो ऐसे इक्विवेलेंस हो गया। तो यही चीज है इक्विवेलेंस कि एक ये चीज और एक आपका पी है, ये एलएचएस है, ये आरएचएस है, दोनों में सेम टू सेम रिजल्ट होना चाहिए। इस केस में अगर करते हैं यहां भी टी टी एफ एफ, अगर इस केस में सेकेंड वाला करते हैं तो टी टी एफ एफ, तो यानी कि ये इक्विवेलेंस है। तो ऐसा होगा ही होगा। तो ये हमारा पहला आइडेम्पोटेंट लॉ है। दूसरा आते हैं कम्यूटेटिव लॉ। हमें मालूम है कि कम्यूटेटिव लॉ अलजेब्रा का भी रूल है, और हम लोग देखते आते हैं कि अगर मैं सेट थ्योरी में भी कम्यूटेटिव लॉज फुलफिल होता है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। उसके पहले हम लोग बचपन में पढ़े 2 + 3 = 3 + 2, 2 × 3 = 3 × 2 क्लास 6 में। तो वो कम्यूटेटिव रूल फुलफिल होता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं होता है ना। उसी तरह सेट थ्योरी में यूनियन और इंटरसेक्शन में होता है, बुलियन में भी होता है, राइट। तो बुलियन में आप क्या अलजेब्रा ऑफ रूल भी आपने देख लिया, 2 + 3 = 3 + 2, 2 × 3 = 3 × 2, तो अलजेब्रिक रूल्स हुए। वहां भी कम्यूटेटिव लॉ फुलफिल होता है, सेट थ्योरी में भी होता है और बुलियन में भी होता है। तो इसमें क्या हो गया आपका कि कम्यूटेटिव लॉ आपका P और Q इक्वल टू Q और P और P एंड Q इक्वल टू Q एंड P। तो आप यहां पे इक्वल टू बोलो या इक्विवेलेंस बोलो, यहां पर भी आप इक्विवेलेंस बार बार अब यूज मत करो, आप ऐसे ही समझो वो तो है। इक्विवेलेंस का मतलब भी हो गया इक्वल, और इक्वल टू का मतलब भी वही इक्वल ही है, ठीक है। तो कम्यूटेटिव रूल क्या हो गया, P और Q, यानी कि पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट के बीच में अगर डिसेक्शन लगाएंगे और करेंगे, और फिर दूसरा Q को पहला मानेंगे, P को दूसरा मानेंगे, उसके बीच में और लगाएंगे तो दोनों रिजल्ट सेम आएगा, और एंड के केस में भी दोनों रिजल्ट सेम आएगा। और कम्यूटेटिव लॉस हमेशा दो में लेते हैं, दो स्टेटमेंट में लेते हैं, है ना। अब हम तीसरा आता है एसोसिएटिव लॉस। तो ये भी फिर हम पहले इसको लिखो बाद में इसको, या पहले और बाद में, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एसोसिएटिव लॉ हमेशा 3 में होता है। तो यानी कि P और Q और इसको ब्रैकेट में करके और R, ठीक है। तो जो ब्रैकेट में है उसको हम पहले निकालेंगे, P और Q को पहले निकालेंगे, जो रिजल्ट आया उसको R के साथ और कराएंगे, और ये हो गया P और Q और R, राइट। नेक्स्ट एंड के केस में भी P एंड Q एंड R इक्वल टू P एंड Q एंड R। तो सब जगह एसोसिएटिव जब भी होगा तो 3 ये में होगा, है ना। तो इस और सब जगह इसमें एंड लगेगा, इसमें सब जगह और लगेगा। तो ये तीसरा रूल हो गया आइडेम्पोटेंट, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव। अब हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, अब हम लोग आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके भी 2 पार्ट होते हैं। जैसे आपने सेट थ्योरी में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या देखा आपने कि A यूनियन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, आपने ये देखा था। दूसरा, अगर यहां इंटरसेक्शन लगाएंगे और यहां पे यूनियन, तो ये हो गया A इंटरसेक्शन B और बीच में ये साइन A इंटरसेक्शन C। यही चीजें हमने उस दिन डिस्ट्रीब्यूटिव रूल को फॉलो ये भी किया था, उसको प्रूव भी किया था। तो यहां पर जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये तो आपको सेट थ्योरी हुआ। बुलियन में जब आप इसको लिखोगे डिस्ट्रीब्यूटिव को, तो P और यहां पे आप लिखोगे P और Q एंड R इक्वल टू P और Q
P और Q, बीच में ये वाला साइन बीच में होगा, एंड P और R, P और R, राइट। ऐसे हो गया आपका P और Q एंड R इक्वल टू P और Q, बीच में ये साइन एंड P और R, और सिमिलरली P एंड Q और R इक्वल टू P एंड Q और P एंड R, P और R, P एंड Q बीच में और P एंड R, P एंड R, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव रूल है जो हमने उस दिन सॉल्व किया भी था। उसके बाद नेक्स्ट है आइडेंटिटी लॉस। फिफ्थ है आइडेंटिटी लॉ, राइट। आइडेंटिटी लॉ जो हो गया वो क्या हो गया, P और T हमारा P होता है, P और T हमारा P होता है, यानी P और T का मतलब हो गया कि जैसे एक आपका P है तो P तो ट्रू और फॉल्स हो गया, और T का मतलब टोटोलॉजी, जो दोनों स्टेटमेंट T ही होंगे, ठीक है। तो ये हमारा P के बराबर होगा। तो P के बराबर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दोनों ट्रू तो ट्रू, हम और लगा रहे हैं, और दोनों फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, ठीक है। तो P और T हमारा P होगा। अगर हम P और T जो हमारा टोटोलॉजी है उसको और करेंगे तो उसका रिजल्ट भी हमें फिर वही आ रहा है, ठीक है। और करेंगे P और T करेंगे तो उसका रिजल्ट भी हमें रूल के अकॉर्डिंग वही आ रहा है। तो अब हम आते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, P और T हमारा P हो गया, फिर उसी तरह से P हो गया, फिर P और T हमारा T हो गया, इसी तरह से P और T हमारा P और T ये हमारा T हो गया, ठीक है। और इसमें और भी है P एंड T आपका P हो गया, और P एंड F आपका F हो गया। तो ये चीजें आइडेंटिटी लॉ है। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट लॉ। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लीमेंट। जैसे हम लोग देखे थे मैट्रिक्स चैप्टर में, ट्रांसपोज ए डैश का डैश, तो दोनों डैश कट जाता है, यानी ए का ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स आया उसको अगर एक और बार ट्रांसपोज कर देंगे तो ए ही आता है, क्योंकि अगर हम कोई भी रोज को कॉलम में चेंज कर दिए तो उसका ट्रांसपोज बना, अगेन अगर हम फिर से उसको एक और बार चेंज कर देंगे तो वो फिर ए ही बनेगा। जैसे एक ये पेन है, ये हमारा सपोज सीधा है, अगर इसको मैंने ऐसा एक बार चेंज किया तो उल्टा हो गया, एक और बार चेंज किया तो फिर से वो सीधा ही हो जाएगा। यानी कोई भी चीज का अगर दो बार निगेशन करेंगे, है ना, तो वो फिर वही हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ P और यहां पे कॉम्प्लीमेंट लॉ हमारा क्या कहता है कि P और निगेशन P ये हमारा ट्रू होता है, मतलब टोटोलॉजी होता है, T रिजल्ट देता है। और फिर नेगेशन T, अगर हम नेगेशन ट्री तो वो F होता है, ऑब्वियस सी बात है। उसी तरह से P एंड नेगेशन P ये हमारा फॉल्स होता है, और अगर नेगेशन F वो हमारा ट्रू होता है। तो ये सब चीजें हम लोग देखते आए हैं, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट रूल है। अब एक है इन्वोल्यूशन लॉ। नेक्स्ट है इन्वोल्यूशन लॉ।
तो निगेशन P का निगेशन P का निगेशन वो हमारा P होता है, यानी 2 बार निगेशन करने से वो, तो इस रूल को कहते हैं ये। अब एक लास्ट में है डिमॉर्गन्स लॉ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हमने प्रूफ किया था। डिमॉर्गन्स, और इसका जो पार्ट था कि डिमॉर्गन्स लॉ कि P और Q का अगर हम निगेशन करें, P और Q का जो अगर हम निगेशन करें तो वो निगेशन P और एंड लग जाएगा निगेशन Q। अगर यहां पे होल का निगेशन है तो सेपरेट का निगेशन, बट साइन बदल जाएगा। और दूसरा अगर हम P एंड Q का करें तो ये निगेशन P और लग जाएगा निगेशन Q, राइट। तो ये चीजें भी हमने प्रूफ किया था। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग अब यहीं पे स्टॉप करते हैं, एक बहुत अच्छी जगह तक हम लोग पहुंच गए, ठीक है, ये पोर्शन फिनिश हो गया। और अब आप सबसे पहले तो आप लोग देखें कि आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करोगे नोटिफिकेशन मिलेगा, फिर तब आप लोग को यूजफुल होगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं कि मेरा YouTube चैनल राजहंस ट्यूटोरियल्स है, RAJHANS, राजहंस ट्यूटोरियल्स है। और जो व्हाट्सएप नंबर है 9810843472, और मेल मनोज MANOJ_hotmail.com, ये है। आप मुझे manoj.rajang68@gmail.com इस पे भी सेंड कर सकते हो रिक्वेस्ट वगैरह। यूट्यूब में आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आप मैसेंजर वगैरह पे ये कर सकते हो, मेरे फेसबुक वगैरह पे, इस तरह कई जगह आपको दिख जाएगा, तो आप कंसल्ट कर सकते हो। आपको लगता है यूजफुल है तो आप कंसल्ट, फिर हम लोग आगे फर्दर इसी तरह से कोई और टॉपिक का। थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू।